मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारी पूर्ववर्ती सरकार के तत्कालीन मंत्री और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि मात्र 22 महीने की अवधि में जिस तरीके से शानदार विधायक आवास और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाकर 22 महीने में हम लोगों के लिए उपलब्ध कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम काफ़ी वर्षों से देख रहे थे कि विधायक आवासों की जर्जर व्यवस्था दयनीय थी, उसकी रिपेयर नहीं हो रहे थे। इसी तरीके से जब हमारी सरकार थी तब जयपुर शहर में यातायात के मद्देनज़र हवा सड़क एलिवेटेड रोड का निर्माण, ROB LC 70 सीतापुरा, ROB LC 200 बस्सी, जयपुर टोंक रोड स्थित बम्बाला पुल का चौड़ाईकरण, ROB जाहोता, LC 211 जयपुर दिल्ली रेलवे लाइन का विस्तार, जयपुर के 7 चौराहों को जिस तरीके से हमारी सरकार ने जो आज हम फेस कर रहे हैं ट्रैफिक की प्रॉब्लम को, उसको मद्देनज़र रखते हुए समय से हमने प्लानिंग की थी। मैं मंत्री जी आपका संज्ञान 10 तारीख को जो मैंने आपसे आग्रह किया था उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपने सदन में खड़े होकर मुझे आश्वस्त किया था कि जो आपको एक कंप्लेंट दी है जिसमें हमारी सरकार के वक्त किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 270 करोड़ का सीवर के काम की सैंक्शन हुई थी, जिसका काम चल रहा था और चल रहा है। उसमें कुछ गंभीर इशू भ्रष्टाचार को रिलेटेड मैंने आपको बताए थे। पूरी फाइल मैं दस्तावेज आपको दिए और आपने मुझे आश्वस्त किया था कि 3 दिन में हम कमेटी बना के इसकी जांच कराएंगे। कृपा करके आपके जवाब में ये बताएं कि आपने उस प्रकरण में क्या संज्ञान लिया। दूसरी बात, उसी दिन मैंने आपसे आग्रह किया था कि जयपुर हमारा हेरिटेज सिटी है और यूनेस्को अवार्ड हमें मिला हुआ है। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि जयपुर जो पिंक सिटी पूरे विश्व में विख्यात है, उसको विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। आज उसका हाल बेहाल है। पिछले बजट में आप ही की सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपए से एक घोषणा की थी जिसमें कहा था आपने कि जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर 100 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि आज तक आपने वो जो 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी उसका आप इनिशिएट करें। दूसरी तरफ एक गंभीर चर्चा का विषय है, अध्यक्ष जी आपका सभापति महोदय आपसे थोड़ा संरक्षण चाहिए, शांति हो हाउस में। अरे बातें मत कीजिए, आपके सदस्य। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने आपको एक शिकायत दी थी कि हमारी हेरिटेज सिटी है, पुरानी हवेलियां हैं, पुराने मकान हैं, लगभग 72 से अधिक बिल्डिंगें ऐसी हैं जो जयपुर का स्वरूप खराब कर रही हैं। उसमें भी आपने आश्वस्त किया था कि मैं इस पे संज्ञान लूँगा। कृपया उसका भी बताएं कि आप जवाब में आपने क्या किया। तीसरा सवाल आपसे मैंने उसी दिन निवेदन किया था और एक लिस्ट दी थी जो पिछले 1.5 महीने से 2 महीने के अंतराल में मेरी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 90 सफाई कर्मचारी आपने 2-3 विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर दिए थे। उसके लिए आपने मुझे आश्वस्त किया था कि ये हम वापस इसको कर देंगे या नए कर्मचारी आपको दे देंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि जयपुर हेरिटेज सिटी है, टूरिस्ट भी आता है और आज जयपुर की स्थिति बहुत दयनीय है। कृपा करके मेरा इसमें एक आपसे अनुरोध और एक सुझाव है कि नगर निगम में आप एक अतिरिक्त IAS ऑफिसर सीनियर लगाएं जो सिर्फ हमारी जयपुर की सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण को देखे। हमारे पास एक CO IAS ऑफिसर है, वो IAS ऑफिसर सारे दिन परेशान रहते हैं इस बात को लेकर। सारे दिन जनप्रतिनिधि फ़ोन करते रहते हैं, पार्षद फ़ोन करते रहते हैं, कभी फाइनेंस का भी मैनेजमेंट उनको ही करना है, भुगतान भी उनको ही करवाना है। ये एक चैलेंज का विषय है हमारे एक CO के लिए। तो मेरा आपसे एक सुझाव है
कि एक ऐसा ऑफिसर, सक्षम ऑफिसर लगाएं जो सिर्फ जयपुर के 2 काम देखे या वो 3 काम देखे कि किस तरीके से हमारे हेरिटेज को नुकसान नहीं हो रहा हो, हमारी रेवेन्यू कैसे जनरेट होए और हमें सफाई व्यवस्था कैसे माकूल रखें, इस बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी सरकार ने लगभग 24,000 कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों की घोषणा की थी। मेरा आपसे उसमें भी आग्रह है कि इसको इनिशिएट करें। सफाई कर्मचारियों की पूरे राजस्थान में लोगों को ज़रूरत है, नगर पालिकाओं को ज़रूरत है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसमें आपने इसी बजट में स्ट्रीट लाइट की घोषणा की है। पिछले 2 साल से स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग नहीं हो रही है। शहर में अंधेरा है, रिपेयरिंग करने वाले लोग नहीं हैं। आपने बजट में घोषणा करी है उसको जल्दी से खरीद के, और हम समझते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका आप काम करें। अभी समय है, मेरा समय 10 मिनट दिया है पार्टी ने समाहित मुझे। कर लें, 8 मिनट का समय है आप। गंदी गलियों के बारे में 8 करोड़ रुपए की घोषणा हेरिटेज में हुई थी। मैं आपसे उससे भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस पे भी आप इनिशिएट लें। शहर सड़ रहा है बुरी तरीके से, अतिक्रमण की भरमार है, लोग परेशान हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू कि एक गरीब आदमी अगर 40 गज का मकान रिपेयर भी कर रहा है, प्लास्टर भी कर रहा है, पुरानी, अब की बारी बारिश बहुत हुई थी, बारिश होने की वजह से लोगों की हालात, हमारे यहाँ पुराने हवेलियाँ हैं, किसी के पास में 40 गज है, किसी के पास 50 गज है, किसी के पास 3 कमरे हैं। आपका अधिकारी जाता है और जाके उसको एक नोटिस देता है। नोटिस इशू होता है 20 तारीख को, चस्पा करता है 24 तारीख को, और उसको 3 दिन का जवाब देने का अवसर देता है, जिसमें सैटरडे संडे आ जाता है, और मंडे को जाके सवेरे 6 बजे सील कर देता है। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन न्याय देगा? हम और आप मिलके इस बात को नहीं करेंगे तो कौन आएगा? इसके लिए हमें गंभीर चिंता इस बात की है कि 40 से 50-60 गज वाले मकान को आप रिपेयर नहीं कर सकते, और 500-500 गज की हवेलियां तोड़ के बेशुमार इमारतें कॉमर्शियल कराई जा रही हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, बहुत सी बातें हैं। मैंने आपसे जो 3 प्रश्न किए, कृपा करके उसका जवाब अपने जवाब में दे दें। अंत में मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि जो आपने बजट में घोषणाएं की हैं, जो मेट्रो का, रेल कॉरपोरेशन के साथ आपका जो अनुबंध हुआ है भारत सरकार का, जिसमें आपने फेज़ 1 में जिसकी डीपीआर बनी थी हमारे वक्त पे, उसमें रामगंज के से लेके ट्रांसपोर्ट नगर तक का जो बड़ी चौपड़ से लाइन जा रही थी, उसमें आपने किसी विधायक के दबाव में रामगंज स्टेशन को इसको एलिमिनेट कर दिया। जबकि उसके अंदर आज भी अगर आप देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, हमारी वर्क ऑर्डर में है वो स्टेशन, और फिजिबिलिटी है, उसकी फिजिबिलिटी हुई तभी स्टेशन बना था। उसके अंदर आधे अधूरे स्टेशन को आपने बाईपास कर दिया। मैं समझता हूँ इसमें विचार करने की जरूरत है। एक तरफ हम ट्रैफिक से जूझ रहे हैं, और ये आप इसका, मैं समझता हूँ कि इसका जवाब देंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ अंत में, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 नगरीय विकास एवं आवास